Yes, students, utmost important concept of AP is called general term of AP और general AP. मैं आपको जनरल AP करवा चुका हूँ, करा मैं जनरल टर्म भी चुका हूँ, बट दोबारा डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, क्योंकि एज पर मी AP चैप्टर है ना टोटल 4 हिस्सों में बटा हुआ। पहला हिस्सा है जो अभी तक हमने किया कि चेक करो कोई सीक्वेंस AP है या नहीं है, और कोई सीक्वेंस से AP बनाओ, ये हम कर लिए। दूसरा हिस्सा है जनरल टर्म ऑफ AP, इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, वेरिएड क्वेश्चन है, मिडिल टर्म, लास्ट टर्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ AP, ठीक है, और फोर्थ है प्रॉब्लम सम्स रिलेटेड टू जनरल टर्म एंड सम ऑफ एन टर्म्स। तो 4 हिस्सों में चैप्टर बटा है, और ये इसका बेस है पूरे चैप्टर का, और शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में जनरल टर्म से निकल गया, और बहुत इजी टॉपिक है। अब समझते हैं, मैं कोई कहता हूं कोई भी AP है, मेरे पास पहली टर्म A, दूसरी A2, A को A1 भी कह सकते हो, तीसरी A3, फोर्थ A4 एंड सो ऑन AN। सही है, मैं आपको भी करा चुका हूं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। आपको याद है पहली टर्म को हमने A बोला था, याद है? A में D ऐड हुआ तो क्या बनी सेकेंड टर्म, तो ये क्या आई थी A प्लस D। फिर इसमें D ऐड हुआ, A प्लस D प्लस D क्या पैदा हुआ, फिर सही है पक्का। तो अगर ये 4 का 3 हुआ, 3 का 2 हुआ, 2 का 1 हुआ, तो n का क्या होगा, तो मेरी लास्ट टर्म क्या बनने वाली है, क्या ये बात समझ? हाँ, तो इसको बोलते हैं जनरल टर्म। क्या बोलते हैं? सो जनरल टर्म का मतलब होता है कि मैं n की जगह कुछ भी पुट कर दूं, I am able to reach to the conclusion for that particular term, a plus n minus 1 into b। क्या ये पॉइंट समझ आया सब? श्योर पक्का। अब ये मेरा पहला पॉइंट है इसके अंदर। दूसरा पॉइंट ठीक है, जनरल टर्म is also referred as last term to find number of terms, अगर मुझे कोई पूछता है कि बताओ इस AP में कितनी टर्म्स हैं, अगर मुझे कहे इस AP में कितनी टर्म्स हैं, तो मैं लास्ट टर्म को पकड़ूंगा, उसको जनरल टर्म अज्यूम करूंगा। क्या अज्यूम कर लूंगा? तो वहीं से मैं निकाल पाऊंगा कि ये nth पोजीशन पे ये टर्म बैठी है, तो ये मेरी लास्ट टर्म है, तो वहां से मैं निकालूंगा n नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी रिक्वायर, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, दोबारा लिख रहा हूं, A, N and D to find anything related to general term। देखो इस पूरे फॉर्मूले में कौन कौन है, एक A है विच इज फर्स्ट टर्म, एक N है नंबर ऑफ टर्म्स, और एक D है कॉमन डिफरेंस। तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस। क्या ये बात समझ आई सबको? जल्दी